हेलो दोस्तों, यदि आप भी कक्षा 9th का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर 27 जून से साइंस यानी विज्ञान का पेपर देने जा रहे हैं, तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग को जो है 100% वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए हैं। कल आपके एग्जाम में बाबू 100% यही क्वेश्चन पेपर आने वाला है। नहीं रहेगा बाबू, आप लोग चैनल को जो है बिल्कुल अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। बिल्कुल यहाँ पर बाबू आप लोग को जो है 100% रियल ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए हैं, जो कल आपके 27 जून को, ठीक है 27 जून को बाबू आप लोग को जो साइंस में जो है क्वेश्चन जो अब मैं आप लोग को ऑब्जेक्टिव करवा रहा हूँ, बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन कल आपके एग्जाम में रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर बाबू आप लोग को जो है 40 ऑब्जेक्टिव का यहाँ पर बाबू सही ऑब्जेक्टिव का आंसर बताएंगे। 40 ऑब्जेक्टिव बाबू आप कितना ऑब्जेक्टिव सही करते हो, ये आप कमेंट बॉक्स में जो है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, यहाँ पर बाबू आप लोग को जो है कक्षा 9th का, ठीक है त्रैमासिक परीक्षा का पेपर देने जा रहे हैं साइंस का, ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर बाबू आप लोग को जो समय मिलने वाला है 2 घंटा 45 मिनट का मिलने वाला है। कुल पूर्णांक बाबू 80 नंबर का होगा। तो ठीक है, चलिए यहाँ पर दोस्तों आप लोग को जो है एक एक ऑब्जेक्टिव का सही आंसर देखने वाले हैं। तो खंड में बाबू यहाँ पर जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखने वाले हैं। 1 से लेकर 80 ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें से बाबू आप लोग को जो है 40 ऑब्जेक्टिव का जो आंसर आपको जो है OMR शीट में रंग के आना है। ठीक है, तो 40 ऑब्जेक्टिव के लिए दोस्तों वीडियो को एंड तक अवश्य देखना, तभी आप जो है 40 में 40 ऑब्जेक्टिव जो है आप सही करके आएँ। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जो है पहला नंबर प्रश्न निकाल आपके एग्जाम में रहेगा, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है बाबू? तो ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। ठीक है, डी नंबर बाबू सही ऑप्शन याद रखिएगा। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है 2 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन आधारी राशि है? ठीक है, आधारी राशि बाबू। ठीक है, ए बाबू यहाँ पर जो होगा बेग होगा, बी नंबर सही ऑप्शन लगा करेगा। ठीक है, 3 नंबर प्रश्न है 1 मीटर बराबर होता क्या है बाबू? तो 1 मीटर बराबर बाबू होता है 10 के पावर माइनस किलोमीटर होता है बाबू। ठीक है, तो बी नंबर बाबू सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन 4 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में अदिश राशि कौन है? निम्नलिखित में बाबू कौन जो है अदिश राशि है? तो याद रखना है 4 का सही ऑप्शन 4 हो जाएगा, डी नंबर बाबू सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला नंबर प्रश्न है 5 नंबर प्रश्न है, त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है बाबू? तो त्वरण का बाबू एसआई मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है बाबू। सी नंबर जो होगा बिल्कुल सही ऑप्शन लगा करना। एक भी ऑब्जेक्टिव बाबू गलत बिल्कुल नहीं बताएंगे। कल आपके एग्जाम में 27 जून को जो है यही साइंस का पेपर का ऑब्जेक्टिव बिल्कुल 100% आएगा। ठीक है, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन आया है, वेग विस्थापन तथा समय में क्या संबंध है बाबू? तो याद रखना है 6 का सही ऑप्शन बाबू मार्क करना है। बिल्कुल यहाँ पर वेग बराबर विस्थापन बटा समय होगा, ए नंबर बाबू सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है 7 नंबर प्रश्न है, किसी एम द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग जो है भी है का संवेग होगा क्या है बाबू? तो यहाँ पर 7 का सही ऑप्शन हो जाएगा एम भी हो जाएगा वो, सी नंबर जो होगा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है बाबू? तो याद रखना बाबू 0 होता है, ए नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन है, घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है बाबू? तो घनत्व का बाबू एसआई मात्रक जो होता है, तो घनत्व का एसआई मात्रक याद रखना है बिल्कुल यहाँ पर बाबू हो जाएगा, यानी केजी पर पावर मीटर क्यू होगा, सी नंबर बाबू सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है, किस तापमानी जो है बाबू घनत्व महत्तम होता है? तो याद रखना है 10 का सही ऑप्शन होगा 4 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, ए नंबर बाबू सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 11 नंबर प्रश्न है, संपीड़ित कमानी में धारिता का ऊर्जा होती है बाबू स्थिति हो जाता है बाबू, यानी सी नंबर जो होगा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 12 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी तल से जो है h ऊंचाई पर जो है एम द्रव्यमान की वस्तु की जो स्थिति ऊर्जा होता है बाबू क्या होता है? तो याद रखना बाबू 12 का सही ऑप्शन मार्क करना है, इसका मार्क करना है mgs होता है, mgs होता है बाबू, यानी कि सी नंबर जो होगा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है, कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है बाबू? तो कार्य का एसआई मात्रक होता है जूल होता है। ठीक ना, यानी बी नंबर बाबू सही ऑप्शन लगा करना है। अगला नंबर क्वेश्चन है 14 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में जो है बाबू कौन जो है तरंगदैर्घ्य का एसआई मात्रक है? तो याद रखना 14 का सही ऑप्शन होगा, यानी कि मीटर होगा बाबू, ए नंबर बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है 15 नंबर प्रश्न है, ध्वनि तरंग का गमन कर सकती है बाबू? तो ध्वनि तरंग जो है गमन किस चीज़ पर करती है? तो याद रखना बाबू 15 का सही ऑप्शन होगा, इनमें सभी डी नंबर बाबू बिल्कुल सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है, 2 क्रमिक संपीड़न के बीच की दूरी क्या होता है बाबू? तो लैम्डा होता है बाबू, यानी याद रखना सी नंबर बाबू बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 17 नंबर प्रश्न है, संवेग पी गतिज ऊर्जा के में क्या संबंध है बाबू? तो याद रखना बाबू इसका सही ऑप्शन क्या होगा, यानी कि के बराबर P2m होगा, या फिर के बराबर के पावर 2 P2m हो जाएगा। ठीक ना, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 18 नंबर प्रश्न है, किसी वस्तु का घनत्व बराबर होता है बाबू? तो याद रखना किसी वस्तु का जो घनत्व जो है बराबर होता है, तो याद रखना है बाबू 18 का जो सही ऑप्शन मार्क करना है, बिल्कुल यहाँ पर बाबू ऑप्शन नंबर जो होगा द्रव्यमान बटा आयतन होगा, बी नंबर बाबू सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन 19 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जो है सामान्य वायुमंडलीय दाब है? ठीक है, सामान्य वायुमंडलीय दाब है, तो याद रखना वो 19 का सही ऑप्शन हो जाएगा,
बिल्कुल बाबू 19 का जो सही ऑप्शन होगा बाबू यहाँ पर जो है पारे का 760 सेंटीमीटर, ठीक ना, यानी बी नंबर बाबू सही ऑप्शन हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जो है किसी में जो है जड़त्व अधिक होता है, जड़त्व जो बाबू अधिक होता है, तो याद रखना 20 का सही ऑप्शन होगा भारी वस्तु, बी नंबर बाबू सही हो जाएगा, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन है, रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है बाबू, तो याद रखना 21 का सही ऑप्शन हो जाएगा संवेग का संरक्षण पर, ठीक ना, सी नंबर बाबू सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 22 नंबर प्रश्न है, रस्साकशी में जीतने वाली टीम द्वारा किया गया कार्य क्या होता है बाबू, तो याद रखना 22 का सही ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा, धनात्मक होगा, ठीक ना, बी नंबर सही हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किससे गमन हेतु माध्यम की जरूरत नहीं होती है, तो याद रखना 23 का सही ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा, ध्वनि के संचालन के लिए यानी ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 24 नंबर प्रश्न, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए जो है मूल ध्वनि तथा परिवर्तित ध्वनि के लिए ध्वनि के जो बीच का जो समय का अंतराल कम से कम कितना होना चाहिए बाबू, तो याद रखना 24 का सही ऑप्शन होगा 0.1 सेकंड, ठीक है, डी नंबर बाबू सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न 25 नंबर है, निम्नलिखित में से किस तरंग का उपयोग जो है बाबू धातु की भारी रचनाओं में दरार का पता लगाने में होता है, ठीक है बाबू, यहाँ पर जो 25 का सही ऑप्शन होगा यानी कि पराश्रय तरंग होगा, ए नंबर बाबू सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू, यहाँ पर जो है 26 नंबर प्रश्न है, किस गतिशील पिंड का जो वेग है बाबू आधा करने से उसका संवेग क्या होता है, आधा हो जाता है, फिर यह दुगना हो जाता है, फिर चौगुना हो जाता है, 26 का बाबू सही ऑप्शन होगा आधा हो जाएगा, ए नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 27 नंबर प्रश्न है, किसी ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है बाबू, तो याद रखना 27 का सही ऑप्शन उदरपातन कहलाता है, वो डी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। 28 नंबर प्रश्न है, खरिया है क्या, वो खरिया क्या है बाबू, मिश्रण या फिर यौगिक है, ठीक है, तो 28 का वो सही ऑप्शन यौगिक होगा, बी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है 29 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में जो है कौन रासायनिक परिवर्तन है बाबू, तो याद रखना है कौन रासायनिक परिवर्तन, कोयले का जलना, ठीक है, यानी सी नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन तत्व नहीं है बाबू, यानी ब्रोमीन जो है ब्रोमीन होगा फिर जस्ता होगा, 30 का सही ऑप्शन बाबू यानी कि कागज होगा बाबू, ठीक ना, यानी सी नंबर बाबू बिल्कुल सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है, वह प्रक्रिया जिसके इत्र की गंध वायु में चारों ओर फैल जाती है वह क्या कहलाता है बाबू, क्या कहलाता है, याद रखना वाष्पन कहलाता है, विसरण कहलाता है, याद रखना वो विसरण कहलाता है, बी नंबर बाबू सही हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस विधि द्वारा जो है कपूर को शुद्ध रूप से जो है प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है, 32 का बाबू सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि उदरपातन कहलाता है, वो डी नंबर जो है सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। 33 नंबर प्रश्न है बाबू, शुष्क बर्फ क्या है बाबू, शुष्क बर्फ जो है 33 का सही ऑप्शन मार्क करना है, वो डी नंबर यानी कि ठोस CO2 का डी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है बाबू, किसी पदार्थ के इकाई आयतन के द्रव्यमान को क्या कहते हैं, तो याद रखना 34 का सही ऑप्शन होगा घनत्व होगा, ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। 35 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है उदरपातित पदार्थ नहीं है, ठीक है, 35 का बाबू यहाँ पर जो सही ऑप्शन मार्क करना है, बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा जल होगा, डी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 36 नंबर प्रश्न है, सोडियम का लैटिन नाम क्या है, सोडियम का बाबू जो लैटिन नाम होता है क्या होता है, तो बाबू यहाँ पे नेट्रियम होता है, वो यानी सी नंबर बाबू सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। 37 नंबर क्वेश्चन है बाबू, यहाँ पर निश्चित अनुपात के नियम का जो प्रतिपादन जो था, जो किसने किया था बाबू, तो याद रखना 37 का सही ऑप्शन होगा, यानी कि ट्रॉस ने क्या था, वो बी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। 38 नंबर क्वेश्चन है, कैल्शियम फास्फेट का सही सूत्र क्या होता है, तो याद रखना 38 का सही ऑप्शन होगा Ca3NPO4 2 हो जाएगा, बी नंबर बाबू सही हो जाएगा, ठीक है। 39 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में जो है कौन कोबाल्ट का सही संकेत है बाबू, तो याद रखना 39 का सही ऑप्शन CV होगा, बी नंबर बाबू बिल्कुल सही होगा, ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन है, Fe2HO4 में Fe का संयोजकता कितना था बाबू, तो याद रखना बाबू हमें +3 होता है, ठीक ना, बी नंबर बाबू सही हो जाएगा, ठीक ना। आई होप कि बाबू यहाँ पर जो है क्लास 9 का जो है त्रैमासिक परीक्षा का जो है यहाँ पर बाबू साइंस में जो है 40 ऑब्जेक्टिव बाबू आप लोग कंप्लीट करवा दिया हूँ। 40 ऑब्जेक्टिव बाबू आप कितना ऑब्जेक्टिव सही किए हो आप कमेंट बॉक्स में जो है आप कमेंट करके जरूर बताएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।